आज हम अपनी बेसिक सेंटेंसेस को एडवांस बनाना सीखेंगे। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। ये कई बच्चों की और कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वो बहुत ही सिंपल लिखते हैं या बहुत ही सिंपल बोलते हैं। तो अपग्रेडेड लेवल का कैसे बोलना है, आपने अपना लेवल अप कैसे करना है, वो आज के टॉपिक से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। तो आइए सीखते हैं। कंजंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? It is used to join words, group of words और sentences. Conjunctions basically वो शब्द होते हैं जो हमारे शब्दों को जोड़ते हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं या हमारे वाक्यों को जोड़ते हैं। जब हमारे वाक्य ज्वाइन हो जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के हो जाते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पे बट, एंड, व्हेन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जो कंजंक्शंस हैं बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. ये थ्री टाइप्स बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना स्पीकिंग और राइटिंग का लेवल एनहांस करना है तो पूरी ही वीडियो आपकी बेहद काम आएगी और ये आपको आगे के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कहीं पर भी बेहद आपको हेल्प करने वाली है। सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक एक टाइप को समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं ये होते क्या है। इट इज यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो एक कंप्लीट वाक्य होता है और एक और कंप्लीट वाक्य होता है, दो पूरे पूरे सेंटेंस होते हैं, उनको ज्वाइन करता है जो वर्ड, वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब यहाँ पे ये इन्होंने हमें यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। बेसिकली ये सब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल है। इसको याद रखने का तरीका बेहद एग्जाम है इजी है। अब कोई कहेगा ये से कौन याद रखे, तो बहुत सिंपल है, आप फैन बॉयज याद रख लीजिए। FANBOYS, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज अगर आप देखते हो, F स्टैंड्स फॉर, A एंड के लिए आता है, N नॉर के लिए आता है, B बट के लिए आता है, O और के लिए आता है, Y येट के लिए आता है और S सो के लिए आता है। अब अगर आपने फैन बॉयज याद कर लिया तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अब इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये और भी सिंपल है अगर आप ध्यान देते हो तो। सबसे पहले हमें फॉर का मतलब समझना पड़ेगा। फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, हम रीजन देने के लिए यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना, फॉर का मतलब है यहाँ पे क्योंकि। आप क्योंकि की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बिकॉज यूज करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हम फॉर को यूज करेंगे। और ध्यान रखना, दो सेंटेंसेस के बीच में फॉर आना चाहिए, एक ही सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। मैंने उसको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ही विल गेट सक्सेस इन लाइफ। अगर आप ध्यान दोगे ये कंप्लीट सेंटेंस है कि उसे अपने लाइफ में सफलता मिलेगी और अब यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। एक और सेंटेंस है ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है, और ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। अब आप ध्यान देना, ये दो कंप्लीट स्टेटमेंट्स है हमारे पास। यही हमने बोला है, दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, मतलब जो कंप्लीट क्लॉजेज है, कंप्लीट स्टेटमेंट्स है, उनको ज्वाइन करता है। एक ही सेंटेंस में नहीं आएगा, दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फुल स्टॉप आ रखा है इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है और हमने फॉर का यूज करना है क्योंकि के तौर पे। पहले हिंदी में समझ लेते हैं। उसे सफलता मिलेगी जिंदगी में क्योंकि, हम यहाँ पे ले सकते हैं फॉर, और यहाँ पे क्योंकि फॉर आ गया, अब ये ज्वाइन हो गया तो ये जो हमारा ही है ये यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। फॉर ही इज हार्ड वर्किंग, हम इसे क्या बोल सकते हैं? फॉर ही इज हार्ड वर्किंग। इसका मतलब है उसे सफलता मिलेगी जिंदगी में क्योंकि वह मेहनती है। आपने देखा हमने दो सेंटेंस ज्वाइन कर दी, वरना आप सिंपल सिंपल बोल रहे थे। तो फॉर का यूज क्योंकि के लिए भी होता है, ये भी शायद कुछ को नई बात लगी हो। यहाँ पे हमने फॉर को क्योंकि के तौर पे लिया है। अब एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि आप कह सकते हो कि वी ईट फूड, एक सेंटेंस हो गया। इट गिव्स अस एनर्जी, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे फॉर लगा सकते हैं, हम खाना खाते हैं क्योंकि यह हमें एनर्जी देता है, खाना हमें एनर्जी देता है। तो हम बोल सकते हैं वी ईट फूड फॉर इट गिव्स अस एनर्जी, क्योंकि यह हमें एनर्जी देता है। तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
नाउ द नेक्स्ट वन, I went to the party. I met my friends. मैं पार्टी गया, मैं अपने दोस्तों से मिला। अगर आप ध्यान देते हो, वी हैव टू डिफरेंट सेंटेंसेस। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, फिर फुल स्टॉप आ गया, अब ये एक और सेंटेंस है और फुल स्टॉप आ गया। अब ये हमारे पास दो कंप्लीट स्टेटमेंट्स है। इसको अब हम कौन से कनेक्टर के कौन से कंजंक्शन से यूज करेंगे, ज्वाइन करेंगे? एंड से। कैसे हम बोल सकते हैं? आई वेंट टू द पार्टी एंड आई मेट माई फ्रेंड्स। आप आई भी हटा सकते हो आप, क्योंकि आई की अगर रेपिटेशन हो रही है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एंड मेट माई फ्रेंड्स। अगर आपका यहाँ पे आई ऑलरेडी है, आपको यहाँ पे बीच में दोबारा जब एंड आ जाए तो दोबारा आई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आई ही चल रहा है। अगर आई की ही बात आगे भी हो रही है तो दोबारा आई लेने की जरूरत नहीं है, अगर एंड आ रहा है तो। बात समझ आ गई होगी। मैं पार्टी गया, आई वेंट टू द पार्टी एंड मेट माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से मिला। अब आपने देखा हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। दो वर्ड्स नहीं, राम एंड श्याम नहीं, पूरा पूरा सेंटेंस आना चाहिए। नेक्स्ट इज आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। ये एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, अगर आप ध्यान देते हो तो। यहाँ पे फुल स्टॉप है। आई डू नॉट लाइक केक्स, मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद है, मुझे केक्स भी नहीं पसंद है। हमने दोनों चीजों में नो बोला। अब यहाँ पे जो हम अपना कंजंक्शन लेंगे वो होगा एन, मतलब नॉर वाला। नॉर का मतलब होता है ना तो, ना के तौर पे यूज होगा ये, ना तो। जब भी आप नॉर यूज करते हो, ये ध्यान रखना, आपका पहला सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, नॉट में होना चाहिए, तभी अगले सेंटेंस में नॉर आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप हटाएंगे और आई भी हटाएंगे। आई भी हटाएंगे क्योंकि आई हमारा कॉमन चल रहा है, और यहाँ पे क्योंकि नॉर का मतलब नॉट है तो नॉट भी हट जाएगा। तो अब क्या बना? आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है। ना ही, नॉर डू यहाँ पे आ जाएगा आई, नॉर डू आई लाइक केक्स, ना और ना ही मुझे केक पसंद है। अगर सेंस में मैं यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आई आ जाएगा। तो क्या सेंटेंस बना? आई डोंट लाइक चॉकलेट्स नॉर डू आई लाइक केक्स। ध्यान रखना, जब भी आप नॉर वाला सेंटेंस बनाते हो, पहला आपका सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, उसमें नॉट आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। देन द नेक्स्ट वन इज आई वेंट टू द मार्केट द शॉप्स वर क्लोज्ड। मैं मार्केट गया, दुकानें बंद थी। अब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। आई वेंट टू द मार्केट द शॉप्स वर क्लोज्ड, ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है दो। तो अब हम इसे कैसे ज्वाइन करेंगे? यहाँ पे आप एक चीज देखना कि एक स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, मैं मार्केट गया, दुकानें बंद निकली, तो ये कुछ अपोजिट बात है, तो यहाँ पे लेकिन आना चाहिए, बट आएगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान देते हो तो आई वेंट टू द मार्केट बट द शॉप्स वेर क्लोज्ड। हम क्या बोल सकते हैं? वेरी सिंपल। अब हमारा सेंटेंस बना आई वेंट टू द मार्केट बट द शॉप्स वर क्लोज्ड। आप चाहो तो बट से पहले, नॉट से पहले आप कॉमा लगा सकते हो। इनसे पहले हम कनेक्टर से पहले कॉमा लगाते हैं, ना कि बाद में। अगर कनेक्ट, ये हमारे कंजंक्शन बीच में आ रहे हैं तो पहले कॉमा लगेगा। अब नेक्स्ट है विजिट योर अंकल। कंप्लीट सेंटेंस है, अपने अंकल के घर जाओ, उनसे जाके मिलो, विजिट योर अंकल। कॉल हिम अप टुडे, उन्हें आज कॉल करो। दोनों कंप्लीट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे चॉइस है, घर जाओ या कॉल करो, ऐसा कुछ कह रहे हैं। दो चॉइसेस है, जब ये दो चॉइसेस आती है, दैट यू हैव टू पिक वन आउट ऑफ टू, देन वहां पे हम यूज करते हैं और का। और का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विजिट योर अंकल, और हम यहाँ पे और का यूज करेंगे। हमारा और है कंजंक्शन, तो यहाँ पे और। अब ये सी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि सेंटर में आ गया, फुल स्टॉप हट जाएगा। तो अब हमने चॉइस दे दी, विजिट योर अंकल और कॉल हिम अप टुडे। या तो अपने अंकल के घर जाओ या उन्हें आज कॉल करो। जब ये या वर्ड आता है तो आपको चॉइस मिल रही है, ध्यान रखना। और का मतलब है या तो। नेक्स्ट इज
ही इज रिच, ही इज सैड। अब अगेन ये भी एक देखो ऑपोजिट, बहुत ही कंट्रास्टिंग सा है कि वो पैसे वाला है, वो दुखी है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आएगी, ऐसा वो आएगा हमारा कंजंक्शन जो नेगेटिव होगा, बेसिकली नेगेटिव को यहाँ पे कंट्रास्ट को शो करेगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं येट। येट होता है फिर भी या यद्यपि, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर भी बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं ही इज रिच येट ही इज सैड। वह अमीर है फिर भी दुखी है, येट ही इज सैड। रिमेंबर वन थिंग, वी आर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, हम दो वाक्य जोड़ रहे हैं ना कि दो शब्द जोड़ रहे हैं, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज शी इज इल, शी हैज टेकन लीव। वह बीमार है, शी इज इल, शी हैज टेकन लीव, उसने छुट्टी ली है। अब ये दो पूरे पूरे सेंटेंस है, इनको हम किससे ज्वाइन करेंगे? हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है सो। सो का मतलब होता है इसलिए, आपकी बात में इसलिए आना चाहिए। शी इज इल, वह बीमार है, सो इसलिए उसने छुट्टी ली है। शी इज इल सो शी हैज टेकन लीव। अब आप ध्यान दीजिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके सिंपल सेंटेंसेस को एकदम अप लेवल का कर दिया। कनेक्टर ध्यान से यूज कीजिएगा, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। फॉर का मतलब क्योंकि, एंड का मतलब और होता है, नॉर का मतलब ना तो, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब या तो, येट का मतलब फिर भी या यद्यपि, एंड सो का मतलब इसलिए। तो ये हुए हमारे सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब और भी बहुत अच्छे कंजंक्शंस हैं बेसिकली, जिनको हम यूज करके अपनी राइटिंग को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब उसको सीखते हैं। अब हम सीखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि आपके सेंटेंसेस को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। बेसिकली इन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, तो इनको एक बार हम समझ लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, it joins two statements one of which is dependent on the other। ये वो मतलब कंजंक्शंस होती हैं जो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को दूसरे कंप्लीट सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है। एक बात दूसरी बात पे निर्भर करेगी, मतलब ये नहीं कि दोनों बातें आपकी अलग जा सकती है, एक बात डेफिनेटली दूसरे पे डिपेंड करती होगी। तो वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हो व्हेन, बिकॉज, एज, स्टिल, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसको हमने कई कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान देते हो तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टाइम के लिए भी होती हैं। टाइम के लिए कौन कौन सी कंजंक्शन यूज होती है जो आपके सेंटेंस को इनहांस करती है? जैसे कि व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन एवर जब कभी, बिफोर पहले, टिल तक, आफ्टर बाद में, सिंस से, एज सुन एज जैसे ही, एंड है आपका वाइल जब, और लास्ट है एज जैसे ही। तो जब आप इन कंजंक्शंस को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो तो आपके सेंटेंसेस में चार चांद लग जाता है। और ये टाइम के लिए यूज होते हैं सभी कंजंक्शंस। इनके सभी के एग्जाम्पल्स आप अपनी हिंदी, पहले एक टेक्निक है, हिंदी में सेंटेंस बनाओ, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। हिंदी में ये वर्ड आने चाहिए, आपके दो सेंटेंस जुड़े और बीच में ये आना चाहिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे आई लेफ्ट फॉर द कॉलेज, मैं कॉलेज के लिए गया। व्हेन माई फ्रेंड केम, जब मेरा दोस्त आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार दूसरे पे डिपेंड करी है, और ये जो व्हेन है ये हमारे सेंटेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। हम व्हेन पहले भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन माय फ्रेंड केम आई लेफ्ट फॉर द कॉलेज। तो ये सेंटर में या स्टार्टिंग में आ सकता है, आपके अकॉर्डिंग चलेगा ये। तो इसका मतलब है जब। नेक्स्ट है ही विल लीव बिफोर द वेकेशन स्टार्ट, वो चला जाएगा छुट्टियां शुरू होने से पहले। ही विल लीव यहाँ पे भी टाइम के लिए आ रहा है, बिफोर मतलब पहले, इसके मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दी है। तो वह चला जाएगा छुट्टियां शुरू होने से पहले। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप एक एक सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप लगाते हो तो वो बहुत सिंपल बन जाते हैं। ट्राई यूजिंग दीज
subordinating conjunctions, coordinating conjunctions to enhance your writing skills and speaking skills as well. इन्हें स्पीकिंग में भी यूज करना, तो ये सभी आप ऐसे बना सकते हो। हिंदी ही होनी चाहिए, इंग्लिश में इनको ज्वाइन कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट होते हैं हमारे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वो प्लेस के लिए होते हैं, जैसे वेयर एंड वेयर एवर। वेयर का मतलब होता है जहां, वेयर एवर जहां कहीं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन कैन प्ले वेयर दे आर। बच्चे खेल सकते हैं जहां वो हैं, मतलब अगर बच्चे कमरे में है तो वो वहां खेल सकते हैं, अगर ग्राउंड में है तो वहां वो खेल सकते हैं, जहां पर है वहां खेल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है वेयर, तो यहाँ पे मेरे वेयर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट है वेयर एवर। यू कैन कीप योर बुक्स वेयर एवर यू लाइक। आप अपनी किताबें रख सकते हैं जहां कहीं भी आपको पसंद हो, तो वेयर एवर जहां कहीं आपने अपने सेंटेंसेस ज्वाइन करे वेयर एवर का यूज करके, और ये आपका प्लेस के लिए आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज रीजन। रीजन के लिए हमारे कनेक्टर्स होते हैं बिकॉज, सिंस और एज। तीनों का ही मतलब होता है क्योंकि। आपके सेंटेंस में क्योंकि आना चाहिए। जैसे आप कह सकते हो कि मैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि वो फिट रहते हैं, ठीक है, या क्योंकि वो फिट रहना चाहते हैं। तो पीपल डू एक्सरसाइजेस बिकॉज दे वांट टू कीप देमसेल्व्स फिट एंड एजाइल, या फिट एंड हेल्दी। तो हमने यहाँ पे क्योंकि लिया तो हमने बिकॉज ले लिया। आप बिकॉज लो, एज लो, सिंस लो, तीनों का मतलब एक है। बार बार बिकॉज भी ना आए सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे बोला है आई कैन नॉट हेट हिम बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उससे नफरत नहीं कर सकता या कर सकती क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीजन दिया बिकॉज, इसका मतलब है क्योंकि। आप बिकॉज की जगह एज भी ले सकते हो, सिंस भी ले सकते हो, ये आप ध्यान रखना। और तीनों का मतलब क्योंकि है, ये आता है रीजन देने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट या सच दैट। ये भी हमारे कंजंक्शंस हैं, तो ये भी हम अपने रिजल्ट देने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से द ट्रेन वॉज क्राउडेड दैट वी डिड नॉट गेट सीट। मतलब ट्रेन क्राउडेड थी इसलिए हमें सीट नहीं मिली, दैट वी कुड नॉट गेट सीट। तो डेट यहाँ पे इसलिए के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, अगर आप ध्यान देते हो तो ये जो आपका डेट है। नेक्स्ट है सच दैट। तो यहाँ पे सच और दैट अलग अलग करके आ रहा है, ये एक साथ नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा। सच वॉज द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन थी दैट वी कुड नॉट डू एनीथिंग, कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। सच वॉज द सिचुएशन दैट वी कुड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सच और दैट हमने लिया रिजल्ट देने के लिए। इसकी हिंदी भी हमने लिखी हुई है, ट्राई मेकिंग सेंटेंसेस ऑन योर ओन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूव होते जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग के लिए। अगेन रेस्ट ऑफ द जो है हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, उनको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। We will continue with our remaining subordinating conjunctions। अब हम उनको एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। अब बाकी के जो कंजंक्शंस हैं, जैसे कुछ पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सो दैट। अब सो दैट सेंटेंसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे कई बार रॉन्ग भी यूज कर लेते हैं, तो इसको सही यूज करना है। सो दैट का मतलब होता है ताकि। इसे ना कई बार सो की जगह सो दैट आ जाता है, तो प्लीज समझिए, सो मतलब होता है इसलिए, और सो दैट का मतलब होता है ताकि। आप हिंदी में सेंटेंस पहले फ्रेम करना ताकि आना चाहिए। जैसे हम मेहनत करते हैं ताकि हम सफल हो सके, वी वर्क हार्ड सो दैट वी कुड गेट सक्सेस। ताकि, अगर ताकि आ रहा है तो आपका सो दैट आएगा, तो पहले हिंदी बनाना। तो यहाँ पे सेंटेंस है ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कुड स्कोर वेल। वो मेहनत कर रहा है ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। सो दैट का मतलब ताकि, ये आ रहा है आपके पर्पस के लिए। एक हमने कारण दिया हुआ है कि वो ये काम क्यों कर रहा है। देन नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन होती है, शर्त रखी होती है। इफ, अगर, इन केस, अगर, अनलेस, जब तक, इवन इफ, अगर। तो ये तीन तो अगर का ही कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, इफ, इन केस और इवन इफ, और अनलेस है जब तक। तो यहाँ पे एक शर्त मतलब रखी गई है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा रहेगा, जब तक आप ये नहीं करोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे जो इफ वाला सेंटेंस है, इसको हमें बड़े ध्यान से यहाँ पे यूज करना है। ये जो इफ है, यहाँ पे मेजॉरिटी में गलती होती है, मैंने कईयों को देखा है इसे गलत करते हुए, तो इसको हम सही ढंग से यूज करेंगे। इसकी एक टेक्निक है याद रखने की। जो आपका इफ वाला सेंटेंस होता है,
वो जो उसके साथ वाला पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो इफ के साथ वाला पार्ट चल रहा है, इफ सेंटेंस के पहले भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो हमेशा फ्यूचर में रहेगा। रिजल्ट किस में आएगा? फ्यूचर में। आप एक चीज ध्यान रखना, जो इफ के साथ सेंटेंस चल रहा है वो आएगा प्रेजेंट में, और जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में। जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट पहले दिया है, यू विल लूज योर जॉब, आप अपनी जॉब खो दोगे, ये रिजल्ट है। इफ यू डू नॉट अचीव टारगेट्स, अगर आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं करते हो तो। मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे पहले ले सकती हूँ स्टार्टिंग में। इफ यू डू नॉट अचीव टारगेट, ध्यान देना इफ के साथ प्रेजेंट चल रहा है, यहाँ पे विल नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। इफ यू डू नॉट अचीव टारगेट्स, अब आएगा रिजल्ट, रिजल्ट में हम विल लेंगे। यू विल लूज योर जॉब, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इफ यू डू नॉट अचीव टारगेट्स यू विल लूज जॉब, तो रिजल्ट में विल आएगा, इसका ध्यान रखना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज द राइट टेक्निक, अदरवाइज ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा अगर आगे पीछे हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, अगर आप ये अगर वाला कोई भी बनाते हो, इनकेस इवन इफ वो एक ही जैसे चलेंगे, अनलेस देख लेते हैं। यू विल नॉट गेट एंट्री अनलेस यू रीच अर्ली, आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप जल्दी नहीं पहुंचोगे। तो यहाँ पे कंडीशन रख दी है, जल्दी पहुंच मतलब एंट्री चाहिए तो जल्दी पहुंचो, तो यहाँ पे हमने लिया अनलेस। आपका बस हिंदी में अगर ये आ रहा है तो यू कैन फ्रेम योर सेंटेंसेस वेरी वेल। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के लिए हम लेते हैं ऑल दो और इवन दो, इन तीनों का ही मतलब होता है हालांकि। और ये कंट्रास्टिंग बातें आती हैं, कुछ अपोजिट उल्टी बात आएगी, जैसे मैं कहती हूँ वह अमीर है फिर भी कंजूस है, ऐसा कुछ कहती हूँ तो हमारा यहाँ पे ऑल्दो आ सकता है। जैसे हम कहते हैं ऑल्दो ही रैन फास्ट, हालांकि वो तेज दौड़ा। अब अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ कंट्रास्टिंग आएगा, तेज दौड़ा तो जीतना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ कंट्रास्टिंग आएगा। ऑल्दो ही रैन फास्ट ही कुड नॉट विन द रेस, वो रेस नहीं जीत सका। मैं ये भी बोल सकती हूँ दो ही रैन फास्ट ही कुड नॉट विन द रेस, इवन दो ही रैन फास्ट ही कुड नॉट विन द रेस। तो दो, ऑल दो, इवन दो, तीनों सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं और कंट्रास्ट दिखाने के लिए होते हैं। कुछ आगे अपोजिट बात आएगी जो शायद पॉजिटिव रिजल्ट ना दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो कुछ ऐसा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन के लिए एज और एज और देन। अब एज और एज, जैसे हम यहाँ पे कह देते हैं शी इज एज हैप्पी एज आई, वो उतनी ही खुश है जितनी मैं हूँ। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, ठीक है। तो यहाँ पे एज और एज हम कंपेयर कर रहे हैं, एक का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट कंपैरिजन हमारी उसके लिए देन। अच्छा ये टी एच ए एन वाला है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी हम ए पे अपना थोड़ा एम्फोसाइज करेंगे, देन, इट्स नॉट देन, ध्यान रखिएगा, देन कंपैरिजन के लिए होता है ये। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सचिन इज टॉलर देन सौरभ, जो सचिन है वो टॉलर है, लंबा है सौरभ से। तो यहाँ पे जब दो के बीच में कंपैरिजन हुआ तो हमने ले लिया देन, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है मैनर, मैनर के लिए हम लेते हैं एज इफ या एज दो। एज का मतलब होता है जैसा, एज इफ जैसे कि, एज दो मतलब जैसे कि, काफी हद तक सेम है, आप कुछ भी उठा सकते हो इनमें से, हिंदी अगेन पता होनी चाहिए। वो उसने ऐसे एक्ट किया जैसे कि, एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, उसने ऐसे एक्ट किया जैसे कि उसे सब कुछ पता हो, ठीक है, एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। नेक्स्ट है द पीपल बिहेव्ड एज दे हैड बीन एडवाइज्ड, लोगों ने वैसे ही बिहेव करा जैसे उन्हें एडवाइस किया गया था। तो यहाँ पे हमने इनको जब यूज करा, अब आप ये चीज देखिएगा हमारे सेंटेंसेस कितने इंप्रूव हो गए। तो प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस। अब हमारा लास्ट यहाँ पे कंजंक्शन की टाइप रह गई है, एंड वो है को रिलेटिव कंजंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस को निकालने के लिए, और ये बहुत इजी है, इन्हें फटाफट समझ लेते हैं। बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो पेयर्स में काम करते हैं, मतलब एक अगर है तो साथ में दूसरा आएगा तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। पेयर, जैसे आप सॉक्स का एक पेयर पहनते हो तो दूसरा भी चाहिए ना, तो उसके बिना बात नहीं बनती, तो ये भी पेयर में ही चलते हैं, इनकी उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, दे कन्वे देयर फुल सेंस, पूरी सेंस तभी आएगी ओनली व्हेन दे आर यूज्ड इन पेयर्स। अकेला अगर यूज करेंगे तो वो सेंस नहीं देगा कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं ईदर और ईदर और, इसका मतलब होता है या तो ये या तो वो। अब इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी विल ईदर कंप्लीट हर वर्क टुडे
और टुमारो, या तो वो अपना काम आज कंप्लीट करेगी या कल। अब ईदर को हम ईदर भी बोलते हैं, आइदर भी बोलते हैं, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। एक यूके की होती है और एक यूएस की होती है, इट्स अप टू यू आप कौन सी प्रोनाउंसिएशन के साथ कंफर्टेबल है। तो या तो वो अपना काम आज करेगी या कल करेगी, तो हमने ईदर के साथ और लिया, अगर खाली एक लेंगे तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। नेक्स्ट सेंटेंस है नीदर नॉर। अब नीदर एन से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है ना तो ये ना तो वो। एन जैसे इधर और हो गया, नीदर नॉर ना के लिए होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नीदर ही नॉर आई कैन प्ले पियानो। ना तो वो ना तो मैं पियानो बजा सकते हैं, मतलब दोनों ही पियानो नहीं बजा सकते, ना तो वो और ना ही मैं पियानो बजा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नीदर नॉर का यूज कर लिया। देन नेक्स्ट है बोथ और एंड। यहाँ पे हम कोई दो बातें एक जैसी कर रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ राधा इज बोथ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव क्वालिटीज की बात हो रही है तो दोनों पॉजिटिव ही होंगी। अगर मैं दो नेगेटिव बातें करूँ तो दो नेगेटिव ही होंगी। मतलब ये नहीं कि आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हो एक नेगेटिव बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना। तो जैसे मैंने यहाँ पे तारीफ ही करी है तो तारीफ के साथ बुराई नहीं हो सकती, तारीफ ही रहेगी दोनों बातों में। राधा इज बोथ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, मैंने यहाँ पे बोथ के साथ एंड लिया, तो बोथ के साथ एंड आता है सेंटेंसेस के। देन नेक्स्ट होता है हमारा सो दैट। अब यहाँ पे इसका मतलब देखिए, सेंटेंस देखिए, ही रैन सो फास्ट, वो इतना तेज भागा, दैट ही फेल, कि वो गिर गया। ही रैन सो फास्ट दैट ही फेल, ही स्टडीड सो वेल दैट ही स्कोर्ड वेल, तो इतना अच्छा पढ़ा कि उसने बहुत अच्छा स्कोर करा, तो सो के साथ दैट आ रखे है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे नो सूनर देन। अब जैसे ही कुछ हुआ उसके बाद की बात हो रही है, जैसे है नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास, मतलब अभी आप क्लास में बस एंटर ही हुए हो, देन द स्टूडेंट्स स्टार्टेड येलिंग, बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ देन आएगा, इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, गलत हो सकता है। देन नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये दोनों बातें अब ध्यान रखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो में ना कई बार मैंने ये मिस्टेक देखी है कि जनरली बच्चे ये कर जाते हैं कि कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसमें ध्यान रखना नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव ना हो, मतलब आपके सेंटेंस में ऑलरेडी नहीं आना चाहिए, ठीक है, बात पॉजिटिव ही होगी कोई ना कोई, नॉट नहीं आना चाहिए सेंटेंस में ऑलरेडी। जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ, आपका सेंटेंस है आई नॉट ओनली एट पिज्जा बट ऑल्सो ड्रैंक कॉफी, मैंने सिर्फ पिज्जा ही नहीं खाया बल्कि कॉफी भी साथ में पी, मतलब आप दोनों चीजें करी हैं आपने, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपने पिज्जा भी खाया कॉफी भी पी, तो यहाँ पे जब दो बातें एक साथ कर रहे हो, दो एक्टिविटी एक साथ हो रही है, तो हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज कर लिया। देन नेक्स्ट है एज और सो। अब इसका मतलब है एज यू सो सो शेल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। तो यहाँ पे हमने यूज करा है एज और सो का, तो जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे, वो चीज है। तो आई होप ये आपको समझ आए होंगे, बस कीप प्रैक्टिसिंग, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके सेंटेंसेस के लिए। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।